सबका साथ सबका विकास नहीं चल रहा है। सबका साथ अडानी अंबानी का विकास, बाकी सबका सत्यानाश, ये चल रहा है। सबका साथ सबका विकास नहीं चल रहा, ओबीसी को बजट नहीं है। मगर नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, पहला काम क्या किया? 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को रोक दिया। ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया। बजट में ओबीसी को कुछ नहीं दिया। और नारा क्या लग रहा है? सबका साथ सबका विकास। जमीन ज्यादा है, ये भ्रम ही टूट जाएगा जिस दिन जाति आधारित जनगणना हो जाएगी। वैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, 94% जमीनें उनके पास है और 6% में ओबीसी, एससी, एसटी सभी लोग हैं। 6% में हम सभी लोग, 6% में 4% ओबीसी के पास है। पूरे भारत में ओबीसी कितना है? आज की तारीख में गिनती हो जाए तो 60 से 65% है। बाबा रामदेव को एक दिन कुमार विश्वास ने पूछा मजाक मजाक में, बाबा जी आपको तो पता ही होगा वो काला धन कहाँ पहुंचा है। आपको तो पता ही होगा क्योंकि आप ही लेकर आने वाले थे, तो कहां तक पहुंच गया है आपको तो पता होगा। तो बाबा ने कहा अब उसकी बात मत करो, अब तुम खुद ही अपना धन बढ़ा रहे हैं, तो अभी इसकी बात क्यों कर रहे हो। आरएसएस के लोगों ने नरेंद्र मोदी को ओबीसी के नाम पर प्रोजेक्ट किया कि ये ओबीसी का प्रधानमंत्री हम लोग बनाए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा मैं चाय बेचने वाला हूं, नीच जाति का हूं, इसलिए मेरा अपमान होता है। लोगों ने कहा यार चाय बेचता था गरीब आदमी, ओबीसी है, कह रहा नीच जाति का है, अपमान होता है। हम लोगों का भी होता रहता है, इसका भी होता है। सम दुखी लोग हैं हम लोग, जो दुख हमारा है वही दुख नरेंद्र मोदी का है। अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना देते हैं तो अपने भी अपमान का बदला मोदी ले लेंगे और समाज के अपमान का भी बदला मोदी जी ले लेंगे। तो 14 में नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। यादव है ओबीसी और महाराष्ट्र के अन्ना हजारे, उनभी मराठा है, दोनों को लिया और दिल्ली में उतार दिया मैदान में कि जन लोकपाल आना चाहिए, काला धन वापस आना चाहिए। देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। अन्ना हजारे ने कहा जब तक जन लोकपाल नहीं आएगा मैं अपना अनशन नहीं छोड़ूंगा, ऊपर भले चला जाए। टीवी वाले जाति आधारित जनगणना का मुद्दा गायब कर दिए और अन्ना हजारे को दिखाने लगे। हम लोग तो समझ गए कि ये ओबीसी का मुद्दा दबाने का सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 सितंबर 2011 को 5 लाख लोगों की रैली बुलाई। उसमें रामविलास पासवान, शरद यादव जैसे जो तमाम बड़े नेता जो लड़ाई लड़ रहे थे जाति जनगणना की, उनको भी बुलाया ताकि ये मुद्दा दबे ना। हम लोग 5 लाख लोग इकट्ठा किए, किसी मीडिया ने खबर नहीं छापा, इतने बड़े बड़े नेता हैं। और अन्ना हजारे का रोज चल रहा था, रोज चल रहा। उस समय जब हम अपने लोगों को कह रहे थे चलो दिल्ली, गिनती का मामला है, तो ओबीसी के लोग क्या कहते थे? पटेल जी बेचारा अन्ना हजारे, राजा हरिश्चंद्र के बाद पहला तो ईमानदार आदमी धरती पर आया है, बीच में तो कोई आया नहीं। उसकी जान बचाना बहुत जरूरी है, गिनती तो बाद में हो जाएगी। अपने लोगों को दूसरे की फिक्र ज्यादा है ना। जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, सब लोग ये तय कर रहे थे कि आजादी में हमें कौन सा अधिकार मिलेगा, तो हम लोग केवल अंग्रेजों को भगा रहे थे। ये नहीं देख रहे थे कि अंग्रेज जाएंगे तो हमें भी कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें भी कोई व्यवस्था संविधान में हो रही नहीं हो रही, इसके बारे में हम लोग नहीं सोच रहे। तब भी और अब भी वही करते। जब कोई मामला हाईलाइट किया जाता है तो हमारे लोग उसी में फंस जाते हैं। कहा पहले अन्ना हजारे को देख। हमने कहा जिस दिन तुम्हारी गिनती का मुद्दा दब जाएगा उस दिन अन्ना हजारे अखबार के पन्ने से गायब हो जाएगा। अभी पता है कहाँ है? बाबा रामदेव को एक दिन कुमार विश्वास ने पूछा मजाक मजाक में, बाबा जी आपको तो पता ही होगा वो काला धन कहाँ पहुंचा है।
आपको तो पता ही होगा, क्योंकि आप ही लेकर आने वाले थे, तो कहां तक पहुंच गया है आपको तो पता होगा। तो बाबा ने कहा अब उसकी बात मत करो, अब तो हम खुद ही अपना धन बढ़ा रहे हैं, तो अभी इसकी बात क्यों कर रहे हो। तो बाबा अपना धन बढ़ाने में लग गए। बोला काला धन पता नहीं क्या होगा, अपना धन बढ़ा लो, झंझट खत्म करो। मैं महाराष्ट्र गया था, तो मैंने पूछा भाई अन्ना हजारे नहीं दिख रहे थे। 3 महीने की यात्रा पर था महाराष्ट्र। तो हमने कहा कोई खबर वबर अखबार में है। कहा खबर तो नहीं आती है, एक दिन आई थी। हमने कहा क्या आई थी। कहा अन्ना हजारे ने कहा हमारा इस्तेमाल हो गया। तो कहा इस्तेमाल हो गया। तो हमने कहा आप पछताए का होते है, बाद में पश्चाताप करने से क्या होगा। जब चिड़िया खेत को चुग गई तो फिर उसके बाद आप पश्चाताप कर रहे हो हमारा इस्तेमाल हो गया, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का मुद्दा उठा करके दबा दिया गया। और 2014 में जो ओबीसी के अंदर चेतना निर्माण हुई थी जाति जनगणना आंदोलन से, उसको भुनाने के लिए आरएसएस के लोगों ने नरेंद्र मोदी को ओबीसी के नाम पर प्रोजेक्ट किया कि ये ओबीसी का प्रधानमंत्री हम लोग बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा मैं चाय बेचने वाला हूं, नीच जाति का हूं, इसलिए मेरा अपमान होता है। लोगों ने कहा यार चाय बेचता था गरीब आदमी, ओबीसी है, कह रहा नीच जाति का है, अपमान होता है। हम लोगों का भी होता रहता है, इसका भी होता है। सम दुखी लोग हैं हम लोग, जो दुख हमारा है वही दुख नरेंद्र मोदी का है। अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना देते हैं तो अपने भी अपमान का बदला मोदी ले लेंगे और समाज के अपमान का भी बदला मोदी जी ले लेंगे। तो 14 में नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। मगर नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने पहला काम क्या किया। 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति को रोक दिया। ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया। बजट में ओबीसी को कुछ नहीं दिया। और नारा क्या लग रहा है, सबका साथ सबका विकास। गांव में सरपंच के पास बजट ना हो तो विकास होगा। तो ओबीसी के लिए जब बजट नहीं दे रही सरकार तो विकास कैसे होगा। जब बजट देगी तब विकास होगा, लेकिन जब बजट ही नहीं है तो केवल नारा लग रहा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। और अपने लोग कितने समझदार हैं ओबीसी वाले। हम लोग इतने समझदार हैं कि हम लोग समझ गए पहले साथ देना पड़ता है, बाद में विकास होता है। तो एक बार नहीं 2-2 बार साथ दे दिया और फिर नारा लग रहा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। अब मान लो आपको पीला करना है तो आपको हल्दी लगानी पड़ेगी पानी में। अगर पीला करना है तो हल्दी लगाना पड़ेगा, तभी ना हल्दी लगाकर पीला किया जाता है। लेकिन कुछ लोग हल्दी देखकर ही पीले हो जाते, तो उनको लगाने की क्या जरूरत है। हमारे लोगों को दूर से हल्दी दिखाओ, पीले पड़ गए तो लगाने की क्या जरूरत। कहा विकास करेंगे, हमारे लोगों ने कहा हो गया, अब हो गया तो फिर करने की क्या जरूरत है। बजट देने की क्या जरूरत है, आरक्षण देने की क्या जरूरत है, कुछ जरूरत ही नहीं है। हो गया, उसने कहा करेंगे, हमने मान लिया, हो गया, खत्म मामला। तो ये चल रहा है, सबका साथ सबका विकास नहीं चल रहा है। सबका साथ अडानी अंबानी का विकास, बाकी सबका सत्यानाश, ये चल रहा है। सबका साथ सबका विकास नहीं चल रहा। ओबीसी को बजट नहीं है। 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति रोक दिया। मगर ये सवाल टीवी वाले नहीं उठाते। ओबीसी की स्कॉलरशिप बंद कर दिया, बजट में ओबीसी को कुछ नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा दिया कि हम ओबीसी की गिनती नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते, कोई पहाड़ काम है। अरे जनगणना होगी तो जनगणना में घर घर लोग जाते हैं ना, अब उसमें कॉलम ही तो बढ़ाना और क्या करना है। एक नया पैसे का खर्चा है क्या, एक नया पैसे का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है जाति आधारित जनगणना करने से।
फिर क्यों नहीं कर रहे? और हम ये नहीं कह रहे केवल ओबीसी की करो, अरे हम कह रहे हैं भाई पंडित जी लोगों की भी करो, ब्राह्मणों की भी करो, इनकी भी तो नहीं हो रही है बहुत दिन से, आजाद भारत में इनकी भी नहीं हुई, इनकी भी कर लो। अरे सबकी गिनती हो जाएगी तो 75 साल में कौन कितना मोटा हो गया है ये तो पता चल जाएगा ना। वैसे ओबीसी को बहुत भ्रम है कि हमारे पास जमीन बहुत ज्यादा। योगेंद्र यादव जी ने एक दिन लेख लिखा था, कहा यह भ्रम टूट जाएगा जिस दिन जाति जनगणना हो जाए, कि हमारे पास जमीन ज्यादा है, ये भ्रम ही टूट जाएगा जिस दिन जाति आधारित जनगणना हो जाएगी। वैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट है 94% जमीनें उनके पास है और 6% में ओबीसी एससी एसटी सभी लोग हैं। 6% में हम सभी लोग, 6% में 4% ओबीसी के पास है। पूरे भारत में ओबीसी कितना है? आज की तारीख में गिनती हो जाए तो 60 से 65% है, लेकिन जमीन कितना हमारे पास है? 4%। नौकरी कितना हमारे पास है? 4-6%। व्यवसाय कितना हमारे पास है? 2-3%। तो ज्यादा ही मैं शायद बोल रहा हूं, इतने भी नहीं। तो है क्या हमारे पास? ये पोल खोल जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और एक और बहुत फायदा हो जाएगा, आजकल ओबीसी से लड़ रहा है, एससी एसटी से लड़ रहा है। अरे भाई इस जाति ने सब फायदा ले लिया, इस जाति ने सब फायदा ले लिया। जब जाति जनगणना होगी प्रॉपर आंकड़ा आएगा कि किस जाति की संख्या कितना % है, फिर उसकी नौकरियों में हिस्सेदारी कितनी है, व्यवसाय में हिस्सेदारी कितनी है, जमीन में हिस्सेदारी कितनी है, ये सारा डाटा आएगा तो ये भी भ्रम टूट जाएगा। ये भी बहुत बड़ा भ्रम वही लोग पैदा कर रहे हैं, ओबीसी को ओबीसी से लड़ाई।